डॉक्टर साहब 2013 के इलेक्शंस में 18 पार्टीज थी जिन्होंने कहा कि धांधली हुई है। 2018 के इलेक्शंस में पीटीआई के अलावा तकरीबन सब ने कहा धांधली हुई है। एक बड़ी तादाद पार्टी पीटीआई ने भी कहा था, पीटीआई ने भी कहा कि हमारे कहा खिलाफ था हुई है। आरटीएस तो हमारे खिलाफ बैठा लेकिन है वो एक के खिलाफ जरा सारे मिले हुए थे। हाँ। इस दफा सिर्फ पीटीआई कह रही है धांधली हुई, क्योंकि बाकी सारों ने हुकूमत में जाके बैठ जाने और जो रिजल्ट चेंज हुए हैं वो उनके हक में हो गए हैं। हम यही बात कर रहे थे कि जो मामला और सबके सामने हुआ है, जिस तरह से रिजल्ट्स को मशकूक बनाया गया है, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है उसका, क्या उनसे कुछ जवाबदेही हो सकेगी कंसिडरिंग के सिवाय पीटीआई के जो कि वैसे ही जेर अताब है और कोई जो है ना बरमला या खुल के और पूरे फोर्स के साथ ना एहतजाज करेगा ना इस चीज का शिकवा करेगा कि धांधली हुई है, क्योंकि सारे हुकूमत में होंगे। देखिए, इसमें जो है ना बदर साहब, मेरा ख्याल है कि जो सवालिया निशान तो बहुत सारे उठ चुके हैं। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है वो कल शाम से लेके आज तक उनमें से कोई भी हमें नज़र नहीं आया किसी हिकमत अमली के साथ। कल शाम को जब ये हम गुफ्तगू कर रहे थे तो एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा आसिफ साहब और बाकी जो जुमा हैं वो हमें नज़र आ रहे थे, लेकिन अब उनकी हिकमत अमली क्या है वो हमें नज़र नहीं आ रहे। कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए, पीपल्स पार्टी की बात कर रही है, खुर्शीद साहब के बयान आ रहे हैं, एमके बात कर रही है, लेकिन उन बातों से हमें कोई हतमी सूरत गरी नज़र नहीं आ रही। Absolutely. इस दौरान जो मेरी यहाँ पे बात हुई तहरीक इंसाफ के लोगों से, मैंने कहा जी आपका क्या, क्योंकि इस दिन में रखें कि जो आज़ाद अरकान हैं उसमें से कुछ ऐसे हैं, मेरे ख्याल से 8 या 9 या 10 गालिबन, जो कि पीटीआई के नहीं है सारे आज़ाद, यानी वो आज़ाद हैं जो कि जिनको टिकट नहीं मिला मुस्लिम लीग नून का तो वो खड़े हो गए वहाँ पे, वो इस तरह से भी हुआ है, ऐसे भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो पार्टी है इस वक्त तक वो बहरहाल आज़ाद हैं और वो इमरान खान साहब के नाम पर आए हैं। अब इशू यहाँ पे ये है सारा कि जो यानी वो जो बात हो रही थी कि टू थर्ड के बाद सादा अक्सरियत पे मामला टक गया। अच्छा, सादा अक्सरियत जो है उसमें यहाँ पर बात अब जो इस्लामाबाद में हो रही है वो ये हो रही है कि पीटीआई इस इलेक्शन के नताइज के डिले से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है इस वक्त। ये मैं आपको ख़बर बता रहा हूँ कि नताइज के ऐलान से तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। सही। क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये कहना है, मेरी उनके कुछ लोगों से बात हुई, मैंने कहा जी ये तो रिजल्ट नहीं आ रहा 3-4 दिन, तो उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि हम फौरी तौर पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के इसी दौरान, और हम जो एतराज़ था हमारे ऊपर कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया, तो हम इसी दौरान इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें। और जाहिर है कि हमारे अरकान जीते हुए हैं, एक दबाव भी है, सब कुछ, तो हम इसमें इंटर पार्टी इलेक्शन करवा के हम बल्ला वापस जो है अपने आज़ाद अरकान को देने की कोशिश करें। एक तो ये उनकी हिकमत अमली है जो मेरे ख्याल से काफ़ी अहम है, क्योंकि जिस दौरान ये चल रही होंगी अगले हफ्ते पिटीशंस और चैलेंज, अब देखिए ना ये अटक गए मामलात, यानी अब जब जरदारी साहब से मुलाकात नवाज शरीफ साहब की, तो किसी को नहीं पता कि जी इतवार को या पीर को या मंगल को, एक केस तो कल भी लग गया है। तो ये यानी जो केसेस चैलेंज हुए हैं वो उन चैलेंज करने के बाद वो पोजीशन और अजीब सी हो गई है कि यार इसमें से ऐसा तो नहीं कि वो नताइज रोक दिए जाएं जैसे कि सलमान अकरम राजा साहब का हुआ है, तो और अनसर्टिनिटी आ गई है, फिर ये और भी चैलेंज होंगे। आज भी बहुत सारे नताइज चैलेंज हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो गालिबन इसीलिए कोई बात नहीं कर पा रही क्योंकि उनका एक रिजल्ट तो होल्ड हो गया, यानी जो सलमान अकरम राजा साहब का है। बाकी भी नताइज के हवाले से वो जब उनसे पार्टियां बात कर रही हैं तो वो उनसे इस तरह से पीपल्स पार्टी के लोग बात कर रहे हैं कि जैसे ये नतीजा भी आपका नहीं है, आपके अगेंस्ट ही आ रहा है, इसीलिए वो मुस्लिम लीग नून कुछ दबाव में नजर आ रही है। फिर दूसरी बात यह है कि वो जो इसहाक डार साहब ने बात की थी पहले रोज कि बहुत से अरकान हमसे राब्ते में हैं, सबसे पहले ये बात जो है ये इसहाक डार साहब ने कही थी। अच्छा, अब इसहाक डार साहब जो हैं वो कौन से अरकान है जो राब्ते में हैं और कहाँ पे हैं और किधर हैं, उनको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज ऐलान कर देना चाहिए था। देखिए, आज का दिन जो गुजरा है और कल से लेके आज तक और फिर कल का इतवार का दिन, अगर तो आज़ाद अरकान आते हैं और वो आके ऐलान कर देते हैं जैसा कि ये हो रहा है कि जी हमारे राब्ते हैं, और तो फिर वो आ जाएं। अच्छा, आज़ाद अरकान 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, कितने हैं, कहाँ हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे जी हम तो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। अब वो आज़ाद अरकान वाला बयान जो है वो भी एक मजाक सा बन गया है, क्योंकि सवाल ये है कि इस वक्त तो पीपल्स पार्टी पहले तो अपनी टफ बार्गेनिंग करेगी ना,
अच्छा वो किसी सूरत दो बातें चल रही हैं। एक ये है कि बिलावल साहब को वजारत उज़्मा दे दी जाए, दूसरी ये है कि सारी वजारतें ले लीजिए और वजारत उज़्मा जो है वो शहबाज शरीफ साहब को दे दी जाए, ताकि जो पिछली पीडीएम की हुकूमत में ख़ासतौर पे ख़जाना, ख़ासतौर पे बाकी वजारतें, कानून, ये जो वजारतें हैं, देखिए कानून इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो पिटिशन है ये चैलेंज होता रहेगा, मामला चलता रहेगा, तो वजीर कानून का और अटॉर्नी जनरल का बड़ा मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। मतलब लाइव ट्रांसमिशन शुरू हो गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ, तो ये जो है अब चूंकि लेकिन सर्टिनिटी डॉक्टर मुस्लिम लीग के पास साहब नहीं ये है, जैसे मैंने आपकी पहले बात तो हैंग बिल्कुल कर रही ठीक हैं है, चीजें, मुझे ये सिर्फ भी सर एक चैलेंज है, चीज वो भी ऐड अप चैलेंज करने है, दीजिएगा पीर प्लीज को जमात होगी। कि आपने जो आज़ाद अरकान की बात की ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले हमने ये देखा था जब पीटीआई के लोग छोड़ने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि एक एक दिन में किस तरह तेजी से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ट्वीट्स और हमें आते हुए नजर आए। अभी तक हमें मेरा ख्याल है बैरिस्टर अकील के अलावा जो कि जेन्युइन आज़ाद थे, पीटीआई बैक्ड नहीं थे, उन्होंने सिर्फ पीएमएलएन में शमूलियत का ऐलान किया, अदरवाइज कोई और हमने ऐसा नहीं देखा। आपको लग रहा है कि ये जो आज़ाद पीटीआई वाले आज़ाद हैं और जिनके बारे में गुमान ये है कि ये जनाब बड़ी तेजी से इधर उधर शामिल हो जाएंगे, इनमें से वाकई तोड़े जा सकते हैं? अभी तक तो कोई ऐसा सामने नहीं आया बंदा। नहीं देखिए, उनको तोड़ना है अगर आपने, पहले तो वो जो टूटे थे तो वो एक और मंडी सजी थी सिंध हाउस, उसको मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप उन्हें तोड़ते हैं, पहले तो ये कि वो अपना सियासी मुस्तकबिल का बिल्कुल उस सत्यानाश करके टूटेंगे। ठीक है, अपने हलकों में वो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, उसके बाद वो अलग सूरत बनेगी। फिर यह है कि वो एक अगर टूटेंगे तो एक बहुत तगड़ी वजारत देखिए, अभी तो पीपल्स पार्टी खुद जो है वो एक लॉइन शेयर मांगेगी ना मुस्लिम लीग नून से, तो वो लॉइन शेयर जब उन्हें मिल जाएगा, मिसाल के तौर पे वही कहते हैं कि जी सदारत हमें दें, मिसाल के तौर पे कहते हैं कि जी हमें वजारत खारजा भी दें, अच्छा वजारत उज़्मा शायद तो दे दें उनको, शहबाज शरीफ आजाद की बात बैठे हैं, और सारी जो अच्छी अच्छी गुडी गुडी वजारतें भी तो है ना, बहुत सारी मवासलात और ये और वो सारी हमें दे। अब उसमें से जो बचेगा वो ऑफर होगा आज़ाद अरकान को, तो मुझे अच्छा फिर मौलाना साहब भी हैं। भट्टी साहब, आपको लगता है कि अब क्योंकि पीटीआई कह रही है हम हुकूमत बनाएंगे, पीएमएलएन प्लस बाकी जमातें कह रही हम बनाएंगे, हुकूमत किसकी बनेगी सर अब? और फिर उस सब का क्या होगा जो बीच में ये 40-50 हल्के जिसके बारे में कैंडिडेट्स बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं कि उनके पास प्रूफ्स हैं 45 फॉर्म की सूरत में और वो ये हल्के जीते हुए हैं, तो फिर इन हल्कों का फैसला किए बगैर क्या किसी को हुकूमत बनानी चाहिए? और जिन्होंने सर डिले किया उनको कोई नहीं पूछेगा कभी कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो भी मैं सराजुल हक की बात सुना था, मेरे जमात इस्लामी, वो फरमा रहे थे ये तारीख के सियातरीन दिन। मैंने भी लातदाद इलेक्शन का कवर की है, हमेशा धांधली का इल्ज़ाम लिखा, लेकिन इतना बड़ा धांधला अनबिलीवेबल है, ये कोई अजीब ही हैं, ये दूसरी कोई F-16 तैयार कर सकते हैं जिन्होंने ये धांधला किया है। देखिए, अवाम ने जो वोट दिया उसके मुताबिक जो इब्तदाई तौर पर नताइज आ रहे थे, वादिया तौर पर बानी तरीके इंसाफ पर एतमाद का इजहार किया, और उसके मुताबिक मुझे याद है 8:15 साढ़े 8 बजे एक्सप्रेस ने भी 125 पर 8 बजे बढ़तरी वादिया पीटीए की थी और पीपल्स पार्टी नून लीग की बहुत कम थी। उसके बाद मुझे ये बताएं 8:30-9 बजे के बाद 5 घंटे तक रिजल्ट कैसे रुका, क्यों रुका, किसने रोका, किस लिए रुकाया, लाहौर से इस्लामाबाद कौन गया, कराची से इस्लामाबाद कौन आया? उसके बाद जितने भी सुबह 4 बजे या 2 बजे गालबन इलेक्शन कमीशन साहब ने हुक्म सादर फरमाया था कि आधे घंटे तक जिसने रिजल्ट ना भेजा सस्पेंड कर दिया, तो आज इस वक्त तक भी रिजल्ट आ रहे हैं। क्या कोई सस्पेंड हुआ? कमो बेशतर मेरी अपनी राय है, जिन पर जिनके पास पीटीआई के पास एविडेंस है, गो के उनका अदालतों में कुछ नहीं होगा, वो जुडिशल कमीशन वो जाएंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, वहाँ 5-5 4-4 साल बारी नहीं आती। उनकी सीटें जो आ रही थी उनके मुताबिक 50-60 थी, और मेरा ख्याल है इतने ही का था, एक जमात थी, मुझे समझ नहीं आती ये कौन सा अल्लाह का चिराग है जिसकी 25-30 से सीटें भर नहीं थी रही और उसे 75 तक ले जाया गया। तो जब तक आप इतनी बड़े धांधले को नहीं रोकेंगे, उसकी निशानदेही नहीं करेंगे, हर इलेक्शन में
इलेक्शन के बाद धांधली का इल्जाम लगता है। इवन के 2013 में सदर आसफ अली जरदारी साहब, उस वक्त के सदर ने कहा आरओ के इलेक्शन है। इस वक्त तो बज़ाहिर गैर जानिबदार हुकूमत थी, लेकिन उन गैर जानिबदार के घरों में कल रात जरदारी साहब और नवाज शरीफ, मोहतरम शहबाज साहब नजर आए। तो ऐसे इलेक्शनों से इस्तेकाम नहीं, याद रख ले, इंतकाम की बू आएगी। लोग एहतजाज करेंगे पुरअमन, उनका हक है इस वक्त भी पाकिस्तान के बेशतर शहरों में जी। वो भाई 2 4 5 चीजें चोरी कर लो, ठीक है, वो भाई खुदा का वास्ता इतनी वादे अक्सरियत से, वो भी जब अवाम ने वोट डाल दी और पोलिंग का सिलसिला हो गया, या ठप्पे लगा लो इलेक्शन के दौरान, जैसे किसी दौर में कराची में लगते थे। अब इतनी बड़ी तादाद में आप पीटीआई कह रही है 175 सीटें हैं, और आप वो जितने भी रिजल्ट रुकने के बाद आए 90% नून लीग के हक में आए, एमक्यूएम के हक में आए। वो भाई ये क्या अल्लाह दीन का चिराग है? क्या अंदर आजाद कैंडिडेट का निशान बैठा बैठा शेर बन गया या पतंग बन गया? ये नहीं होता कभी भी, लेकिन इस दफा कर दिया। शायद जिद अना और बदला जीत गया, अवाम वोट देकर जीत तो गई, लेकिन उन्हें हराने का ऐलान किया गया, ऐलान में हार गए, इलेक्शन में वो जीत गई पीटीआई।